रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और वजह है उनके ऊपर बनाई गई एक फिल्म जो इन दिनों थिएटर्स में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो अभी फिल्म के जरिए रॉबर्ट ओपनहाइमर का न्यूक्लियर बम का और उसका भगवद गीता से कनेक्शन का टॉपिक निकला ही है। तो इस कनेक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। न्यूक्लियर बम का सबसे पहला सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जो भगवद गीता का उल्लेख किया था वो किस मजबूरी में किया था ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के इस सबसे महत्वपूर्ण घटना का राज जानने के लिए और कोई भी कमेंट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 1904 में अमेरिका के एक रईस खानदान में हुआ था। रईस खानदान में जन्म होने के बावजूद भी उनका पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज थे। बचपन से ही उन्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफ़ी रुचि थी। इसी फील्ड में 20 साल की उम्र में ही उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। 1926 में वो इंग्लैंड से अमेरिका अपने देश वापस लौटे और यहाँ आकर उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर जॉब शुरू किया। लेकिन वो अपने जॉब से खुश नहीं थे। उनके अंदर का फिजिक्स और केमिस्ट्री का टैलेंट उन्हें इस लेक्चरर के जॉब में सेटल नहीं होने दे रहा था। तभी 1921 के आसपास उनके हाथ लगी भगवद गीता। ओपनहाइमर कोई भी काम इतनी लगन से किया करते थे कि जब उन्हें भगवद गीता पढ़नी थी तो उन्होंने भगवद गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा। उन्होंने सिर्फ भगवद गीता पढ़ने के लिए पहले संस्कृत भाषा सीखी और फिर पूरी भगवद गीता संस्कृत में पढ़ी। भगवद गीता का उनके लाइफ पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा था कि 1932 में अपने भाई को उन्होंने जो खत लिखा था उस खत में उन्होंने अपने छोटे भाई को लाइफ में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और भी कई सारी बातों पर बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था। फिर समय आया 1940 का, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। हिटलर का दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा था। हिटलर के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन और इस प्रोजेक्ट के लीडर थे रॉबर्ट ओपनहाइमर। इस प्रोजेक्ट के तहत रॉबर्ट और उनके साथी दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाने के काम में जुट गए थे। इस दरमियान जब रॉबर्ट के साथी उनके इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते, उन्हें कभी कभी ये शक होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो उन्हें समझाते हुए रॉबर्ट ओपनहाइमर उन्हें वही बात बताते थे जो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। लगभग 4-5 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो अपने काम में सफल हो गए और अब वक्त था उस परमाणु बम के परीक्षण का। 16 जुलाई 1945 का वो दिन था। ओपनहाइमर काफी टेंशन में थे क्योंकि उस दिन उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले एटॉमिक बम की टेस्ट होने वाली थी। वो बम कितना खतरनाक हो सकता है, इस बम की वजह से एग्जैक्टली कितने शहर तबाह हो सकते हैं ये किसी को पता नहीं था और इसीलिए सस्पेंस काफी ज्यादा था। काउंटडाउन शुरू हुआ और मेक्सिको में जहां पर उनका बंकर था वहां से कुछ किलोमीटर दूर वो खतरनाक विस्फोट हुआ। इस न्यूक्लियर टेस्ट की इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त थी कि जिस साइट पर यह बम फटा था वहां से 150 किलोमीटर दूर तक उसका आवाज सुनाई दिया था और उसके धक्के भी महसूस हुए थे। ओपनहाइमर की ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल थी, लेकिन इस टेस्ट की सक्सेस को लेकर ओपनहाइमर थोड़ी दुविधा में थे। कहते हैं कि उस टेस्ट के बाद ना उन्होंने इस सक्सेस को पूरी तरह से सेलिब्रेट किया और ना ही वो इस टेस्ट को लेकर दुखी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत को पहचानने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर इस बम का इस्तेमाल करने के खिलाफ थे, लेकिन अमेरिकन सरकार भी पीछे नहीं हटी और एक ही महीने के अंदर उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए। और फिर इन हमलों के बाद ओपनहाइमर का न्यूक्लियर वेपन्स को देखने का नजरिया बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए हमलों के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर तो रुक गया, लेकिन जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो अमेरिकन सरकार ने फिर से एक बार ओपनहाइमर को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इस बार ओपनहाइमर ने यह काम करने से साफ मना कर दिया। यहाँ पर एक और डिबेट ये भी है कि अगर ओपनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाते और अगर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला नहीं होता तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो और भी कई सारे मासूमों की जान जाती। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले डॉक्टर एडवर्ड टेलर का यह कहना था कि हिटलर उस समय दुनिया जीतने से बस बाल बराबर दूर था। साल 1938 में रॉबर्ट ओपनहाइमर से भी पहले जर्मनी के वैज्ञानिकों ने थियोरेटिकली ऑन पेपर न्यूक्लियर बॉम्ब खोज लिया था।
और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे कि उस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर में करने ही वाली थी। इसी खतरे को ध्यान में रखकर अमेरिका ने भी जल्द से जल्द आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपनहाइमर की मदद से मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करवाया ताकि वो हिटलर के वैज्ञानिकों से पहले न्यूक्लियर बम की खोज करे। अब जर्मनी और अमेरिका में कंपटीशन शुरू हो चुकी थी कि सबसे पहले न्यूक्लियर बम कौन बनाता है, और जो सबसे पहला न्यूक्लियर बम बनाता दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाती। कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया होता तो जर्मनी आने वाले वक्त में ये बॉम्ब बना ही लेता और फिर इस बम का इस्तेमाल अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हिटलर कर सकता था। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका ने हिटलर से पहले न्यूक्लियर बम बनाकर दुनिया पर कोई एहसान किया था। मेरा मुद्दा ये है कि ओपनहाइमर ने अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए भगवद गीता का जो सहारा लिया था वो गलत था। भगवद गीता में ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि ऐसा वेपन जिससे करोड़ों मासूम लोगों की जान जा सकती है उसका इस्तेमाल करना जायज है या जरूरी है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई हुई बातों को न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के साथ जोड़ना किस हद तक सही बात है, ये आप ही मुझे कमेंट करके बताइए। 1945 में जब न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग हुई थी तो उसके बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर ने प्रेस के साथ बात करते हुए भी भगवद गीता का जिक्र किया था और अपने काम को सही बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के अपने फैसले से रॉबर्ट ओपनहाइमर दुखी थे। किसी भी इंसान को अगर ये बात समझ में आती है कि उसके इन्वेंशन की वजह से करोड़ों मासूम लोगों की जान गई है तो जाहिर सी बात है कि उसके दिल पर और दिमाग पर इस बात का क्या असर हुआ होगा। और अपने इस गलत रास्ते पर वो काफी आगे निकल चुके थे जहां से वापस लौटना उनके लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए शायद अपने आप को समझाने के लिए दुनिया के सामने वो भगवद गीता के बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए न्यूक्लियर बम की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद हुए पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने भगवद गीता की वो लाइन भी बोली थी जिससे उनको हुआ पश्चाताप साफ साफ दिखाई दे रहा था, और वो लाइन थी, नाउ आई एम बिकम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. मैं इस बारे में आपके थॉट्स जानने के लिए इंतजार कर रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर रखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।